in association with सारा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान यूफोन कंट्री-वाइड कवरेज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट शहरी हाजिर है आपके प्रोग्राम आवाज़ के साथ। आज हम बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम पे। वैसे तो क्राइम बहुत से किस्म के होते हैं और कोई भी क्राइम काबिल पसंद नहीं होता, लेकिन स्ट्रीट क्राइम एक हमारा बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये हर गली गली में हो रहा है और हर शख्स को यही लगता है कि बस ये मेरे साथ होने वाला है। कराची शहर की आबादियों में शायद ही कोई गली ऐसी होगी जहाँ ये क्राइम नहीं हुआ होगा। ख़ास तौर पर मोबाइल रखने वाले अफराद हर वक्त परेशान और घबराए हुए नजर आते हैं। मोबाइल और पर्स छीनने की वारदातों में सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हुई। मर्द तो मर्द, अब औरतों के साथ भी दिन दहाड़े ये वारदातें हो रही हैं। कोई बेचारा सब्जी लेने जाता है तो उसकी लाश घर आती है। पता ये चलता है कि मोबाइल चोरों ने एक मामूली से मोबाइल के लिए उसको गोली मारी और फिर दिल से आवाज़ आती है कि ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है। यही आवाज़ लेकर आ रहा हूँ मैं आपके पास कि इसकी क्या वजह है। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम आवाज़, क्योंकि आवाज़ है आपकी, अंदाज है आज का। पहल ये वारदातें सुनसान रास्तों और रातों को होती थीं, मगर अब ये वारदातें दिन ही में नहीं बल्कि मसरूफ तरीन सड़कों और शहर के इंतहाई भीड़ वाले सिग्नल्स पर तमाम लोगों की मौजूदगी में होती हैं। लोग जान के खौफ और निहत्ते होने के बायस बेबस नजर आते हैं। जराइम की इस दलेराना हौसला अफजाई के पीछे किसका हाथ है? कानून नाफिज करने वाले इदारों या ताकतवर जराइम पेशा अफराद की हैबत का ये जवाब अब भी एक राज है। अस्सलाम अंकल। आजकल स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बड़ी बढ़ती जा रही हैं, कभी सोचते हैं आप ये क्यों हो रहा है? ये महंगाई है, बेरोजगारी। डेफिनेटली एक तो बड़ा मसला ये है बेरोज़गारी का कि यहाँ पे बिल्कुल हमारे यहाँ इनकम इतनी नहीं है लोगों की, जो सैलरीज हैं बहुत कम है। मेन रीज़न ये है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है शहर में बहुत ज़्यादा, लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं बहुत सी रीज़न्स की वजह से। ये भी एक इकोनॉमिक रीज़न ज़्यादा है मेरे ख्याल में। बस जनाब गवर्नमेंट की लापरवाही है। अगर कानून सख्त हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। कानून जब उनका अपना काम होता है तो देखो कैसे मुशर्रफ साहब जब आते हैं कितनी सिक्योरिटी होती है। कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है शाहराह फैसल पे। आई डोंट नो, सिर्फ गवर्नमेंट की ना है लिए और क्या कह सकते हैं। टाइम नहीं मिला इसका सोचने का है। बेरोजगारी इसकी वजह है। बेरोजगारी है, लोगों के काम धंधे नहीं चल रहे हैं तो लोग याशिया करने के लिए लोगों को पैसा चाहिए होता है। भूख से लोग मर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं यार, ना रोजगार है ना कुछ है। गुर्बत, सबसे बड़ी बात गुर्बत। जब तक इस मुल्क से बेरोजगारी और महंगाई और गुर्बत दूर नहीं होगी, ये क्राइम में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। पता क्या ये बेरोजगारी और क्या है? पहले के दौर में भी जी बेरोजगारी होती थी, लोग नहीं कमाते थे, लेकिन अब के दौर में ये ज़्यादा क्यों हो गया? उसकी वजह यह है कि पहले महंगाई इतनी नहीं बढ़ी थी। लोगों की तनख्वाहें अगर 5,000 10,000 थी तो उसमें वो अपने लड़कों को भी पढ़ाते थे और उनको तालीम भी देते थे, उनके अखराजात पूरे होते थे। ये जो महंगाई जिस रेशो से बढ़ रही है उस रेशो से क्राइम में इजाफा हो रहा है। लोग ज़्यादा वो हो गया है, आसाइशों का ज़्यादा है। आप अपने आप को महफूज समझते हैं जी इस शहर में? नहीं, इस वक्त तो एक मिनट भी हम ये नहीं सोच सकते कि यहाँ से उतरने के बाद क्या है या क्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं सही हर वक्त परेशानी, किसी वक्त भी कोई आ सकता है, कोई वारदात कर सकता है। बिल्कुल महफूज नहीं समझता है। सेफ तो नहीं है, सही बात है, सेफ तो नहीं है, अनसेफ है बहुत ज़्यादा। हाँ, आपसे भी डर लग रहा है, बहुत डर लगता है। आजकल बिल्कुल महफूज ही नहीं है कोई भी शख्स उससे। अभी हुई आपके साथ कोई चोरी डकैती हुई, मोबाइल छीना? शुक्र फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। वारदात तो मेरे साथ 2 मरतबा हुई थी। नहीं, खुदा का शुक्र है अभी तक तो नहीं छीना किसी ने। मोबाइल अल्लाह का शुक्र अभी तक तो कोई नहीं हुआ ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ। दो मोबाइल तो हम छिनवा चुके हैं। 2 छीन चुके हैं जनाब। किस तरह छीने थे? बस के अंदर में हुआ था कि मोबाइल छीन गया था मेरा भी उस वक्त, और पर्स वगैरह ले लिया था। तो सब लोगों के बीच में? नहीं, सब लोगों के बीच में नहीं। ये जो 52 नंबर की जो बस है ना, उसमें और लोग सफर कर रहा, और लोग भी थे। किसी ने कुछ नहीं कहा? पर ये तो है ना कि आजकल ऐसा है कि जो इसको कहते हैं कि खामोश शैतान जो कहते हैं ना, उनमें से अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो ना तो कोई कुछ भी नहीं कहता है।